आज के समय में बहुत सारे लोगों की एक अवधारणा है कि हठ योग यानी कि वो योग जो कि हठ पूर्वक किया जाता है। यानी आप किसी अभ्यास में गए, आसन में गए और आसन में जाकर के आपको कुछ असुविधा हो रही है, फिर भी आप सोचते हैं कि जी मैं हठ योग कर रहा हूं तो मुझे हठ पूर्वक करना है और मुझे इस आसन में और रुकना है और ठहरना है और अपने आप को पुश करना है, तब ये हठ योग होगा। ऐसी मान्यता कई लोगों की हमने देखी जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे योगियों ने तो कहा है कि सूर्य चंद्र मसूर योगात हठ योग निगद्यते, कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर का सम हो जाना और प्राण का प्रवाह जो है वो सुषुम्ना नाड़ी में हो जाना, ये हठ योग है। हठ पूर्वक करना है ऐसा तो कहीं भी नहीं कहा गया है। तो ये जो अवधारणा है ये एक गलत अवधारणा बन गई। इसी तरीके से और भी बहुत सारी गलत मान्यताएं बन जाती हैं, या फिर व्यक्ति जब एक अभ्यास को समझने की कोशिश नहीं करता है और सोचता है कि बस ये तो सीधा सा अभ्यास है, इसको कर लेता हूं, तो वो अपनी ही कुछ मान्यताएं बना लेता है कि ये अभ्यास ऐसे ऐसे करना है, जो कि ठीक मान्यता नहीं होती है। और इसी प्रकार की मान्यताओं और अवधारणाओं के कारण फिर उसे योग से सही लाभ नहीं मिलते हैं और वो सोचता है कि योग काम नहीं कर रहा है। तो आवश्यक क्या है कि एक सरल से दिखने वाले अभ्यास की भी बारीकियों को समझा जाए, और इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। आज का हमारा जो अभ्यास है ये विख्यात है, इसे बहुत सारे लोग करते हैं और मैं कहता हूं जो नहीं करते हैं उन्हें ये करना ही चाहिए। भोजन करने के बाद इस अभ्यास को अगर आप करेंगे तो ये और अच्छे लाभ देने वाला होता है। कैसे लाभ करता है, क्यों फायदे मिलते हैं, इस पूरे विषय को आज हम समझेंगे। यहां पर जो वज्रासन की पहली सावधानी है वो ये है कि बहुत लंबे समय तक वज्रासन का अभ्यास नहीं करना है। देखिए, कुछ आसन ऐसे होते हैं जैसे स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिसमें आपको लंबे समय तक जाकर के रुकना होता है। जब आप घंटों तक इन अभ्यासों में रुकते हैं तब ये आसन सिद्ध होते हैं और फिर आप इन आसनों में बैठ के अपनी साधना कर सकते हैं। लेकिन वज्रासन का जो अभ्यास है इसमें आप 10 मिनट तक बैठते हैं, 15 मिनट तक का अभ्यास करते हैं तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप घंटों तक इस अभ्यास में बैठने की कोशिश करते हैं तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस अभ्यास में आपके नी जॉइंट का हाइपर फ्लेक्शन होता है, तो इससे आपके लिगामेंट्स पर प्रभाव पड़ सकता है और अगर आपकी आयु कुछ अधिक है तो फिर तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत लंबा अभ्यास नहीं, 10 से 15 मिनट का अभ्यास वज्रासन का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एकदम से वज्रासन से खड़े होकर चलना नहीं है। हमारी ही कक्षा में एक व्यक्ति वज्रासन में बैठा हुआ, अब उसे असुविधा हो रही लेकिन फिर भी वो बैठा रहा। जब वो एकदम से 30-40 मिनट के बाद उठ करके खड़ा हुआ तो उसने अपना संतुलन खो दिया और वो गिर गया। तो ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्योंकि जब आप वज्रासन की स्थिति में होते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके पैरों की तरफ कम हो जाता है, उसको वापस ठीक से बनने में थोड़ा समय लगता है। तो आपको थोड़ा ठहरना चाहिए, उसके बाद आप उठ करके चलें। एकदम से वज्रासन से उठ करके खड़े होना आपके लिए हानिकारक होगा। दूसरी बात, तीसरे स्थान पर आप कोई भी अभ्यास करते हैं, जैसे हमने बताया है कि आप अगर आगे जाने वाला पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं तो उसके बाद आप कंधरासन या फिर उसके बाद उष्ट्रासन का अभ्यास कर लें, जिससे कि उसका एक काउंटर पोज हो जाए, काउंटर स्ट्रेच हो जाए। उससे आपकी स्पाइन हेल्दी रहेगी, आपको इंजरी वगैरह कभी नहीं होगी। इसी तरीके से आप वज्रासन में बैठते हैं, विस्तार पूर्वक मैं वज्रासन बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लें कि आप वज्रासन में जब बैठते हैं तो इसके बाद आपको काउंटर स्ट्रेच करनी चाहिए। ऐसे वज्रासन में बैठे हैं, आपका अभ्यास हो गया 10 मिनट का, 15 मिनट का, उसके बाद हाथों को सामने ऐसे रखें और इस तरीके से पैरों को पीछे ले जाएं। यहां से अपने एक पैर को आप इस तरीके से पीछे ले जाएंगे और इसको पूरा स्ट्रेच करेंगे, पूरा खींचेंगे। अब जो ये आपका घुटना मुड़ा हुआ था ये पूरा सीधा होगा और पूरी जो आपकी लेग मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। तो ये वज्रासन की काउंटर स्ट्रेच है जो कि बिल्कुल सरल है, और वहीं पर वापस आते हुए आप एक एक करके दोनों पैरों से इसे कर सकते हैं और उसके बाद आप वापस आ जाएं। वज्रासन में ये किया, काउंटर स्ट्रेच किया, उसके बाद थोड़ी देर तक आप इस तरीके से सीधे पैरों को करके रुकें, तो ये बिल्कुल आपके लिए फिर सुरक्षित रहेगा और वज्रासन से लाभ भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे बढ़ते हुए जो एक सावधानी है वो ये है कि अगर आपको
वेरिकोज वेन की समस्या है, जो पैरों की नसें हैं वो फूलनी शुरू हो जाती हैं, इस प्रकार की समस्या है, तो वज्रासन में आप नहीं जाएंगे। और अगर आपको कोई सीवियर नी की इंजरी है, चोट लगी है या फिर घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो उस स्थिति में भी आप वज्रासन में नहीं जाएंगे, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। हाँ, अगर थोड़ी बहुत जकड़न रहती है, स्टिफनेस रहती है, आपको लगता है कि मेरे पैर अकड़े रहते हैं, मैं वज्रासन में जाता हूं तो मुझे दुखन होती है, दर्द होता है, उस स्थिति में आप वज्रासन कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग होगा। मैं वो तरीका बता देता हूं, जैसे आपको अगर घुटनों में समस्या है तब कैसे करना है, और उसके बाद में आपको इसका सामान्य सरल तरीका बताऊंगा। तो आपको वज्रासन में जाने के लिए इस तरीके से इस स्थिति में आ जाना है। अब मैंने कहा कि अगर आपको घुटनों में समस्या है, तो अगर थोड़ी बहुत जकड़न है, थोड़ी बहुत समस्या है, तो बस इतना मोटा, जितना मैंने ये लिया है इतना मोटा आप इस तरीके से जंघा और पिंडलियों के बीच में रखेंगे और इस तरीके से आप आएंगे। इतना करने से ही आपको घुटनों के ऊपर जो दबाव बन रहा था वो कम अनुभव होगा और आप थोड़ा सरलता से अभ्यास कर सकेंगे। फिर आप कहें कि जी हमें तो घुटने में ज्यादा समस्या है, दर्द ज्यादा होता है, बड़ी असुविधा है, तो एक काम करें, इसको रखें और ये थोड़ा सा मोटा तकिया आपको फिर लेना है। ये हमने लिया, इसको हमने बिल्कुल आपके घुटने के पीछे सटा करके रखा और अब हम ऐसे बैठते हैं, तो हमें थोड़ा सा और ज्यादा यहां पर ऊंचा स्थान मिल गया, जिससे कि ज्यादा नी का फ्लेक्शन नहीं हो रहा है और घुटने पर ज्यादा दबाव नहीं आ रहा है। ये आपके लिए सरल हो जाएगा। जब आप इस तरीके से करेंगे ना, तो धीरे धीरे जो जकड़न थी, जो घुटने में कई बार ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, कई बार मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, तो उसमें भी लाभ मिलेगा और धीरे धीरे आप ये तकिया हटा लेंगे। और अगर किसी को बहुत ज्यादा समस्या है तो भाई और ऊंचा स्थान बना लो, इस तरीके से आप बैठ सकते हैं, कोई आपको फिर समस्या नहीं होगी। अब अगर कोई व्यक्ति कहे कि घुटने में तो समस्या नहीं है लेकिन एंकल में पेन होता है, तो इस तरीके से ब्लैंकेट को फोल्ड कर लेंगे और अपनी एंकल के नीचे रखेंगे। ये तो मैंने थोड़ा सा ही लिया है, आप थोड़ा सा और ऊंचा बना लें। तो इस तरीके से यहां रखेंगे, तो वही कि जब आपने ये नहीं रखा है तो आपकी जो एंकल है वो ज्यादा खिंच रही है। अब यहां पर अगर हमने ये रख लिया तो खिंचाव कम हो जाएगा और एंकल के ऊपर दबाव नहीं आएगा और आप सरलता से वज्रासन की स्थिति में आकर के रुक सकेंगे। तो जिनको ये समस्याएं रहती हैं, घुटनों की जकड़न है, दर्द है थोड़ा बहुत, वो इस तरीके से वज्रासन का अभ्यास कर सकता है। और जिनको कोई समस्या नहीं है वो अब देख लें, समझ लें और ये भी समझ लें कि वज्रासन काम कैसे करता है। तो वज्रासन में 3 तरीके हैं जिनसे ये आपके डाइजेशन को, पाचन को सुधारता है। पहली बात, आपकी पिंडलियों की जो मांसपेशियां हैं, कहा गया है ये जितनी नरम रहती हैं उतना आपका पाचन बेहतर होता है। साथ ही आपकी पिंडलियों में जो नस नाड़ियां होती हैं वो आपके पाचन से संबंधित होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस प्रकार से पिंडलियों की मसाज करी जाती है जिससे पाचन सुधर जाता है। तो वज्रासन की स्थिति में पिंडलियों के ऊपर एक दबाव आता है जिससे पाचन तंत्र सुधरता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप ऐसे बैठते हैं तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है पैरों की तरफ कम होना शुरू हो जाता है और आपके पेल्विक रीजन और पेट के क्षेत्र में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पाचन आपका तेज हो जाता है। जो भोजन आपको पचाने में असुविधा हो सकती थी, अब वो भोजन बहुत आसानी से पचेगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी अगर आप 15 मिनट नियमित अभ्यास बना लेते हैं वज्रासन को करने का। तो ब्लड का सर्कुलेशन पाचन की तरफ बढ़ता है और लाभ मिलता है। तीसरा जो लाभ है वो ये है कि जब आप वज्रासन की स्थिति में आते हैं तो कमर आपकी सीधी ही रहेगी। दूसरे अभ्यासों में आप प्रयास पूर्वक कमर को सीधा रखते हैं, लेकिन इस अभ्यास में आप अगर मोड़ने की कमर को कोशिश करेंगे तो आपको असुविधा होगी। सीधी कमर को रखेंगे तो आपको आसन सरल लगेगा। तो इसमें स्वाभाविक कमर सीधी रहती है। कमर सीधी रहती है तो आपके पाचन के अंगों पर दबाव नहीं पड़ता है। आप खुद देखें, एक व्यक्ति ऐसे बैठा है तो देखिए पूरा आमाशय के ऊपर, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, लीवर के ऊपर पूरा एक दबाव आ गया। अब वही व्यक्ति ऐसे हो जाता है
तो पूरे जो पाचन के अंग थे वो रिलैक्स हो गए, एक स्पेस मिल गया। जो ये स्पेस मिला, इससे पाचन दुरुस्त होना शुरू हो जाता है और अच्छे लाभ मिलते हैं। तो इन 3 तलों पर इस वज्रासन में आने से प्रभाव पड़ते हैं और पाचन बेहतर होना शुरू हो जाता है। साथ ही पोस्चर इंप्रूव होता है। इस तरीके से बैठते हैं तो एक आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी भी बढ़ती है आपके जो जीवन में है। तो पोस्चर का आपके मन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये इस तरीके से इसके लाभ हुए। अब आप समझ लें कि किस तरीके से ये पूरा अभ्यास रहता है। तो जो मैंने कहा कि आपको वज्रासन में आने के लिए इस तरीके से पहले आना होता है। अपने पैर के अंगूठों को एक बार पीछे से मैं एक बार दिखाता हूं। अपने पैर के अंगूठों को ऐसे मिला लें आप, और उसके बाद अपनी एड़ियों को बाहर कर लें। सामान्यतः तो इस तरीके से आप मिलाएंगे पैरों को, लेकिन यहां पे आपके अंगूठे मिले हुए और एड़ियां बाहर की तरफ। उसके बाद आप आराम से इस तरीके से बैठते हैं और यहां पर स्थिर होकर के आप रुकते हैं। तो ये अभ्यास इस तरीके से आपका वज्रासन का रहने वाला है। अब यहां पर एक बात का और ध्यान दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि वज्रासन तो मेरा सरलता से हो जाता है, मुझे अभ्यास को और इंप्रूव करना है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं वज्रासन में बैठ तो जाता हूं ठीक है, लेकिन थोड़ी जकड़न मुझे रहती है, तो इसको अगर मैं थोड़ा और इंप्रूव कर लूं तो उसके लिए क्या अभ्यास होगा? तो उसके लिए है वीरासन का अभ्यास। वीरासन के अभ्यास के लिए कैसे करना है? वज्रासन में तो हम ऐसे थे, लेकिन वीरासन के अभ्यास में हम अपने पैरों के बीच में एक अंतर रखेंगे। पीछे जो हमने अपने अंगूठों को मिलाया हुआ था, उनको भी हम अब फैला लेंगे, अंतर रख लेंगे, और उसके बाद हम नीचे बैठेंगे। आपकी एड़ियां आपके बगल में रहेंगी, आपके शरीर से बाहर की तरफ और बगल में रहेंगी। आप इस तरीके से फिर यहां पर बैठते हैं और आपके नितंब जो हैं वो नीचे मैट से स्पर्श होते हैं। एक बार अगर हम पीछे से आपको बताएं तो कुछ इस तरीके से आपका ये अभ्यास रहता है। अब ये अभ्यास वज्रासन से थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा इंप्रूव उसको ये और अधिक कर देगा, और जो वीरासन में बैठना शुरू कर देता है उसके लिए वज्रासन तो बिल्कुल सरल हो जाता है। फिर 5, 10, 15 मिनट तक तो वो एक बार बैठ करके हिलेगा भी नहीं, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको वीरासन की स्थिति में आना है। अब आप समझ लें कि आपको भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठ करके सांस कैसे लेना है। तो जिन लोगों को पाचन में असुविधा है, पाचन जिनका ठीक नहीं है, मंदाग्नि उनकी जो है अग्नि मंद है, उनको क्या करना है? वज्रासन में आए, अपनी बाईं नासिका को बंद करना है और दाईं नासिका से सांस को भरना है। धीमी गति से भरा और बाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर दाईं से भरना है और बाईं से बाहर छोड़ना है। हर बार दाईं नासिका से सांस को धीमी गति से अंदर भरना है और बाईं नासिका से बाहर छोड़ देना है। दाईं से अंदर भरना है और बाईं से बाहर छोड़ देना है। यही क्रम आपका निरंतर चलेगा। यह है सूर्य भेदी प्राणायाम, और इसको अगर आप वज्रासन में बैठ करके करते हैं भोजन करने के बाद, तो ये आपको अच्छे लाभ देगा, पाचन दुरुस्त होगा और बड़े फायदे आपको मिलेंगे। बस इतना अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे पाचन दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। गैस, एसिडिटी, बदहजमी, भूख ना लगना, इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी और आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। पाचन तेजी से काम करेगा, जल्दी भोजन हजम हो जाएगा। और कभी अगर भारी खा लिया, कुछ असुविधा हो रही है, ऐसे बैठे और ये जो सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास है ये आपने कर लिया। बहुत लंबा ना करें गर्मी के मौसम में, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो ना करें। केवल 5 मिनट का अभ्यास, वज्रासन में भले ही 15 मिनट बैठे हैं, लेकिन जो ये सूर्य भेदी है ये 5 मिनट ही करेंगे। तो इतना आप करते हैं तो ये आपके लिए हितकर रहेगा। तो बस आज के लिए यही कुछ सावधानियां जो वज्रासन की थी हमने आपके साथ साझा करी, और हमने जो श्वासों की विधि आपको बताई इसका आपको प्रयोग करना है। आपको निश्चित रूप से इससे बहुत अच्छे लाभ फिर प्राप्त होंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।